देखिए, ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट है। पेपर का जो सेट है वो है 346 एफएस, क्लास 12 है, बोर्ड यूपी बोर्ड है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या है, हमसे कह रहा है कि यदि कांच का एक प्रिज्म, क्या है, प्रिज्म है, यदि कांच का एक पतले प्रिज्म को जल में डुबो दिया जाता है, किसमें डुबोया जा रहा है, वाटर में, तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन वायु के सापेक्ष 1/4 रह जाएगा। कुल मिला के ये है कि हमारे पास ये जो प्रिज्म है, ये जो हमारा प्रिज्म है कांच का बना हुआ है, किसका बना हुआ है, कांच का बना हुआ है। ठीक है, ये प्रिज्म हमारा है। ठीक, तो ये हमारा कांच का है, इस प्रिज्म का एंगल ए है। ठीक है, ये प्रिज्म है। यहाँ पर जो है पहली कंडीशन में हमने क्या किया है, इसको वाटर में डुबो दिए हैं। किसमें डुबोए हैं, यहाँ वाटर में, वाटर बोलें तो जल में डुबो दिए हैं। ठीक है, हिंदी में लिख दो जल, जल में इसको डाल दिए हैं। जल में डालने के बाद यहाँ का जो विचलन निकल के आया है वो क्या है, डेल्टा डब्लू है। फिर इसके बाद क्या हुआ है, इसी को, इस प्रिज्म को, जो सेम प्रिज्म है उसी प्रिज्म को एयर में रखे हुए हैं। यहाँ आसपास क्या है, एयर है, एयर है, एयर, एयर बोले तो वायु में रखा हुआ है। यानी पहली कंडीशन के हिसाब से मान लेंगे कि हमने प्रिज्म को वायु में रखा, फिर उसके बाद इसी प्रिज्म को उठा के हमने पानी में डाल दिया। चाहे इसको पहले मान लें चाहे इसको मान लें, कोई ऐसी कंडीशन नहीं, किसी को पहले मान सकते हैं, हम इसको पहले मानते हैं। ठीक है, जब वाटर में रखा है तो ये हमारा सेकंड केस है, ये हमारा पहला केस, किसी को भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी केस पहले हो सकता है। ठीक है, अब आपको ये बताना है इसकी वजह से जो विचलन होगा, इसकी वजह से जो विचलन होगा वो डेल्टा ए होगा। यहाँ पर डब्लू बता रहा है कि ये वाटर में विचलन हुआ है और ये बता रहा है कि एयर में हुआ है। तो हमसे ये प्रूव करने को कह रहा है, क्या प्रूव करने को बोल रहा है कि हमारे पास जो वाटर में विचलन है वो 1/4 है जो हमारा एयर में विचलन है। ये हमें सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। इतना सा काम है हमारे पास। ठीक है, तो जो एयर में है, सॉरी, जो वाटर में विचलन हो रहा है उसको हमें दिखाना है 1/4 है, किसका, एयर का। समझ गए ना बात को, क्या बात थी। सबसे पहले हमारा ग्लास का प्रिज्म है, ठीक है, और कुछ कंडीशन दी गई है। जैसे हमारे पास क्या है, ग्लास से एयर में प्रिज्म कितना है, 3/4, फिर उसके बाद वाटर से एयर में, इसको पढ़ा कैसे जाएगा, वाटर वाले को ऊपर लिखा जाएगा और इसको नीचे लिखा जाएगा। तो ये वाटर में एयर के रेफरेंस में कितना है, 4/3 है, ये दिया हुआ है। हमारे पास विचलन का फार्मूला क्या होता है, देख लो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग जानते हैं कि विचलन हमारा जो होता है डेल्टा इज इक्वल टू होता है n-1 इंटू प्रिज्म का एंगल। ठीक, अब अगर हम एयर में जाएंगे तो यहाँ पर अपवर्तनांक एयर का रखेंगे, प्रिज्म का है, प्रिज्म के और एयर के सापेक्ष। ठीक है, ये सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। तो अगर हम वाटर में जाएंगे तो यहाँ पर वाटर के सापेक्ष ग्लास में, ग्लास बोले तो प्रिज्म। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर सबसे पहले हमें निकालना होगा, जो दिया है, दिया गया है ये, और ये दिया गया है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वाटर का इंडेक्स चाहिए, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, जिसको अपवर्तनांक कहा जाता है ग्लास के रेफरेंस में। ठीक है, तो ये क्या ऐसे आएगा, ये हमारा ऐसे आएगा कि हम एयर के, जो निकल गया एयर का है, उसको लिख देंगे ऊपर, और नीचे क्या लिखेंगे, जो हमारे पास वो ये दिया हुआ है, क्या, ये दोनों वैल्यू दी गई हैं। ये कैसे होता है पता है, इसको क्या करते हैं, जो हमारा जो लास्ट में होता है उसके अपवर्तनांक को पहले लिखते हैं, ये एनजी हो जाएगा, और जो बाद में होता है उसको यहाँ लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा Na हो जाएगा। जो जी जैसे ऊपर लिखा हुआ है तो उसको पहले लिख देंगे और एन को नीचे लिख देंगे। वही काम इसमें करेंगे, वाटर वाले को ऊपर लिख देंगे तो एन वाटर, और नीचे किसको लिखोगे, एयर वाले को, तो ये इससे कट जाएगा, सॉरी एयर है, एयर के सापेक्ष है ना, तो एयर लिख देंगे, तो ये इससे कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, ये हमारा बचेगा Ng डिवाइड बाई एन वाटर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि W को, वाटर को पहले लिख दो आगे, और तो वही हमने किया है। ठीक है, ये बता दिया कैसे निकल के आता है, बाकी इसको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं थी, फिर भी हमने कंडीशन बताई है, कभी भी ऐसा लिखा हो तो ये जो लास्ट वाला होता है Ng को ऊपर पहले लिखेंगे और इसको नीचे डिवाइड करेंगे, वही काम यहाँ पर हुआ है। ठीक है, इसकी वैल्यू पेपर में दी गई है, n जो a से g में है कितना है, 3/4, और
ए से डब्ल्यू में कितना है 4/3, ये वाटर है ये ग्लास है, तो इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, वाटर से ग्लास में जो है वो कितना आ जाएगा, इसको रखो, इसका कितना वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू 3/4 है, ये हमारा 3/4 है, ठीक है। इसके बाद ये कितना है, ये 4/3 है, तो ये कितना है 4/3 है। अब ये ऊपर हमारा चला जाएगा क्योंकि जो नीचे वाला ऊपर जाता है, जो अंदर है वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये हमारा 3 × 3 और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे हमारा आ जाएगा, ये हमें लगता है यहाँ पर शायद इसकी वैल्यू हमने गलत लिख दी है क्या, ये हमारा /2 है, ये थोड़ा गलती हो गई, ये यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसकी जो पेपर में वैल्यू दी गई थी 3/2 थी, तो ये हमारे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब इसका ये इसके साथ हुआ 4 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा, ये बाहर वालों को बाहर के साथ, अंदर वालों को अंदर के साथ, तो कितना हो जाएगा 9/8 आ जाएगा। तो ये हमने निकाल लिया है, ठीक। अब हमारे पास फार्मूला जो है पहले हम वाटर के लिए लगा देते हैं। पहले n जो विचलन निकाल रहे हैं, ये क्या है, विचलन है, याद रखना विचलन का निशान है ये। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास जो अपवर्तनांक आएगा वो किसका आएगा, वो अपवर्तनांक आएगा मेरा वाटर का, किसके रेफरेंस में, ग्लास के रेफरेंस में, ग्लास यानी प्रिज्म के रेफरेंस में। और यहाँ पर जो हमारे पास ये वाला एंगल होता है, प्रिज्म का एंगल होता है, वो आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमने निकाली है, कितनी निकाली है, ΔW = इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली 9/8, माइनस का 1 क्या है, माइनस का 1 है, ठीक है, और A है हमारे पास। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, हमारे पास जो डेल्टा वाटर आ जाएगा वो आ जाएगा 9, ये एलसीएम ले लो तो -8 /8 और A आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो हमारे पास विचलन आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/8 और A आ जाएगा। तो एक इक्वेशन हमारी ये बन गई है, इसको लिख लेंगे समीकरण 1। अब यहाँ पे आओ, अब क्या है, दूसरी लगाओ। अब हमें निकालना है विचलन किसका, विचलन हमें निकालना है, यहाँ पे रिंग लाइट तो नहीं है, यहाँ पे विचलन निकालना है हमें एयर का रेफरेंस में। अब एयर का रेफरेंस में निकालोगे क्या आएगा, यहाँ पर ANG-1 और जो हमारे पास प्रिज्म का एंगल है वो वही रहेगा। तो चलो फिर इसके बाद यहाँ पे देख लो, यहाँ से ΔA = ANG कितना है 3/2 है, माइनस का 1 है और ये एयर का आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास निकल के आएगा, एलसीएम लोगों को कितना आएगा 3 - 2 /2 और ये आ जाएगा A। तो यहाँ से ΔA = कितना आ जाएगा 1/2 और A आ जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर हमारी कौन सी हो गई, सेकंड। अब क्या करोगे, पहले इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, पहले इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो समीकरण 1 से 2 को डिवाइड करने पर, ठीक है। तो चलो डिवाइड करते हैं, यहाँ से कितना आ जाएगा ΔW / ΔA आ जाएगा, ये एयर के लिए। ये कितना निकाला है 1/8 और A आ जाएगा। अब इसके बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो ये क्या होगा, A हमारा ऊपर हो जाएगा और 2 भी, ये क्या है A तो हमारा ऊपर रहेगा ही, सॉरी ये हमने यहाँ पर A है ना, ये कितना है 1/8 × A है, यहाँ पर A है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर हो जाएगा A नीचे आ जाएगा, तो ये ऐसे कट जाएगा। जब हम डिवाइड वाले को चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये ऊपर हो जाता है ना, ऊपर चेंज हो जाता है आपस में। तो ये यहाँ से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1/4 आ जाएगा। तो यहाँ से डेल्टा विचलन जो है वाटर में, और ये जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 1/4 ΔA आ जाएगा। यही हमें सिद्ध करना था, क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये सिद्ध हो गया, ठीक है। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। देखो यहाँ पर किसी को दिक्कत आ रही तो क्या कर, सीधे डिवाइड करोगे, नीचे लाओगे, फिर उसका ऊपर पहुंचेगा ये। जब इसको डिवाइड करोगे, यहाँ पर अगर नहीं समझ में आया तो देख सकते हैं, फिर से थोड़ा साइड में हम दिखा देते हैं कैसा क्या बोल रहा हूँ मैं। ΔW / ΔA करोगे, ये कितना है 1/8 A है, फिर उसका डिवाइड में करोगे किसका, इसका लिखोगे तो 1/2 A करोगे, तो ये हमारा इसके साथ इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, कितना बचेगा 1/4 बचेगा। तो वही तो आया है वहाँ पर। तो ये हमें सिद्ध करना था, तो हमने दिखा दिया कैसे सिद्ध करना है। देख लो, समझ में आया तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपना सपोर्ट देना है हमको, जिससे इस चैनल की ग्रोथ हो सके।
ठीक है। बाकी किसी भी टॉपिक का, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो और मैथ हो, ठीक, कोई सा भी क्वेश्चन हो आप हमसे पूछें, हम आपको बताएंगे। तो आपको देखना है, समझना है और लाइक करना है, शेयर करना है और अपना सपोर्ट देना है, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।